एवरीवन, कैसे आप सब? आशा करते हैं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे दोस्तों। तैयारी एकदम पूरा चल ही रहा होगा। कई लोग ना बैंकिंग अवेयरनेस को ना मतलब हल्के में ले लेते हैं। एकदम ध्यान रखना है एकदम दोस्तों, क्योंकि ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, जो जो मैं डेली टारगेट प्रोवाइड करता हूँ ना, कोशिश करूंगा कि जो जो टॉपिक उसमें मैं बैंकिंग अवेयरनेस का डाल रहा हूँ ना, उसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में दोस्तों क्या होता है नहीं होता थोड़ा सा बता दूँ, ताकि आपको समझने में हेल्प हो। क्योंकि कई लोग ऐसे ही बोलते हैं कि मुझे समझ में ही नहीं आता कि एक्चुअल में होता क्या है एकदम। ठीक है तो दोस्तों, तो आज का जो टॉपिक है ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, नाम तो आपने सुना ही होगा, समझ में आया है कि नहीं है भगवान जाने एकदम। बट ये श्योर है कि आज के बाद एकदम पूरा आपको पता चल जाएगा। एकदम बस छोटा सा लेक्चर होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों एकदम। और जो लोग भी पहली बार देख रहे हैं ना, चैनल को जरूर जरूर कर लेना सब्सक्राइब, ताकि नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं एक्चुअल में कि फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है क्या है दोस्तों। देखो, होता है क्या है ना कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि हर जितना यहाँ पे देखो लिखा हुआ है उसी लैंग्वेज में है कि हर सिटीजन को एफोर्डेबल और एक्सेसिबल बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस देना। होता है क्या ना कि बहुत सारे लोगों को ना, मतलब खास करके जो गांव के लोग रहते हैं ना, ठीक है, खास करके जो गरीब तबके के लोग रहते हैं दोस्तों, रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं ना, ठीक है, उन लोगों को ना मतलब बैंकिंग सुविधा मिल ही नहीं पाता है। ठीक है, मतलब तो उसका इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है कि वैसे लोगों तक, मतलब जहां तक बैंकिंग सुविधा अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, उनको बैंकिंग सुविधा अवेलेबल करवाना। ठीक है ना, तो वही कहा जा रहा है कि इन सिंपल लैंग्वेज कि ब्रिजिंग द अनबैंक्ड पॉपुलेशन इनटू द फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम। मतलब वैसे लोग जो अभी मतलब बैंकिंग सिस्टम से नहीं जुड़े हुए, उनको मतलब बैंकिंग की तरफ अट्रैक्ट करना। क्योंकि इससे क्या फायदा होगा भाई, बहुत ज्यादा फायदा होता है ना। क्या क्या रहता है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के बारे में जानते हैं दोस्तों कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है। कि देखो, इसका मेन टारगेट होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन करना, कि जो सबको बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस एक्सेसिबल बनाना। ठीक है ना, मतलब सबको बैंकिंग सुविधा दोस्तों अवेलेबल हो जाना। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खास करके जितने भी सरकारी योजना रहता है ना, ठीक है, जैसे मान लो कई बार सरकार के द्वारा पैसा मतलब भेजा जाता है। ठीक है, मान लो जिसका बैंकिंग अकाउंट नहीं रहेगा तो पैसा कहाँ पे जाएगा एकदम। ठीक है ना, इसको डीबीटी बोला जाता है, मतलब डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर भी एकदम। ठीक है, जैसे खास करके मतलब कई बार नहीं होता है कि बाढ़ आ गया या कुछ हो गया एकदम, सरकार का के द्वारा जब पैसा भेजा जाता है, तो इसलिए आपका अकाउंट होना चाहिए एकदम। ठीक है ना, तो ये है कि लोगों को बचत, निवेश, बीमा जैसी सुविधाएं देना एकदम। ठीक है, इतना ही नहीं, डिजिटल और कैशलेस इकोनॉमी को खास करके बढ़ावा देना है। ठीक है, इतना तो इसका पर्पस हो गया, इसका दोस्तों ऑब्जेक्टिव हो गया, ये आपको पता चल ही गया होगा। चलिए अब आगे आते हैं, जैसे की फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या क्या चीज शामिल होता है उसको देखते हैं। तो सबसे पहला कि जैसे मान लो अब गांव के लोग हैं, गांव के लोग तो ओपन अकाउंट, ये करेंट अकाउंट तो ओपन करवाएंगे नहीं, तो उनका सेविंग अकाउंट ही होना चाहिए। यहाँ पे सेविंग अकाउंट हो गया। कई बार जो होता है उनको लोन वगैरह का भी जरूरत पड़ता है एकदम, तो उसके लिए भी सुविधा मिलता है। इंश्योरेंस वगैरह करवाते हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस या फिर एक्सीडेंटल कुछ भी रहता है। पेंशन वगैरह का सुविधा होता है। ठीक है ना, इसलिए तो इस सब में शामिल होता है ना। मान लो पेंशन वगैरह कैसे मिलेगा, अगर आपका अकाउंट ही नहीं रहेगा तो कैसे मिलेगा। डिजिटल पेमेंट का भी सुविधा, खास करके जैसे यूपीआई, एईपीएस, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम वगैरह, ये सब जो सुविधा है। ठीक है, फाइनेंशियल एजुकेशन वगैरह भी सब कुछ एकदम मिलता है, तो ये सब इसमें शामिल है दोस्तों। अब जो है ना इम्पोर्टेंट स्कीम, कुछ कुछ ऐसा स्कीम है जिसके जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंतर्गत आता है। जैसे खास करके जैसे यहाँ पे स्कीम का नाम है और ये किस पर्पज से लॉन्च किया गया था उसके बारे में। जैसे पीएम जनधन योजना, ठीक है ना, पीएम जनधन योजना के तहत ये बोला गया था कि भाई जितने फ्री बैंक अकाउंट वाल सबका एकदम पूरा होना चाहिए। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसमें यह है कि भाई जिसमें 330 रुपया पर ईयर का लाइफ इंश्योरेंस वगैरह मिलता है। ठीक है, पीएम सुरक्षा बीमा योजना किस पर्पज से खुला गया है वो यहाँ पे देख लो। अटल पेंशन योजना, खास करके जो पेंशन फॉर द ऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए। मुद्रा योजना, खास करके जितने भी स्मॉल छोटे मोटे बिजनेसमैन है ना, सबके लिए लोन का सुविधा। स्टैंड अप इंडिया या फिर डिजिटल इंडिया इसको बोलते हैं, मतलब प्रोमोट इंटरप्रेन्योरशिप और डिजिटल बैंकिंग को प्रमोट करने के लिए खास करके मतलब इसका इंपॉर्टेंट में आता है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बात करते हैं इसका बेनिफिट क्या होता है। देखो बेनिफिट है खास करके कि जितने भी मतलब गरीब है ना, देखो जो शहर में लोग रहते हैं वो तो लगभग आजकल जुड़े ही रहते हैं। ठीक है, लेकिन जो गरीब लोग रहते हैं ना, मतलब गरीब लोग ज्यादातर गांव में ही देखने को मिलते हैं एकदम। ठीक है, जिनको उतना कोई माने मतलब है नहीं एकदम, बाकी चीज से एकदम रहता है ना, तो उनको आर्थिक सुविधा जो दोस्तों सरकार के द्वारा भेजा जाता है, मिलता है एकदम। तो सरकारी सब्सिडी जो है ना डायरेक्ट अकाउंट में आती है, इसको डीबीटी बोला जाता है। डीबीटी का मतलब डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। ध्यान रखना, पैसा बैंक में सुरक्षित रहता है। कई बार ऐसा भी रहता है कि जैसे पैसा मान लो 2000 रुपया अगर आया, ठीक है, कहीं से एकदम, तो मान लो अगर मेरे पास रहता है तो चलो ठीक है, जल्दी से खत्म भी हो सकता है कुछ भी एकदम, लेकिन पैसा को थोड़ा सा सेव कर लेते हैं, मतलब अकाउंट में अगर डाल लेते हैं, कौन जाएगा निकाल ले। मतलब कई बार न चाहते हुए आपका जो बोलते हैं ना,
मतलब आप एक्टिव नहीं भी रहते उसका भी फायदा हो जाता है एकदम। चलो ठीक है, बैंक में मान लो 1,000 ले लिए, 1,000 हम जमा कर दिए तो फ्यूचर पर्पस में कभी जरूरत पड़ेगा तो वैसे मतलब टाइम पे हम पैसा निकाल के अपना यूज कर सकते हैं। तो ये होता है पैसा बैंक में सुरक्षित रहता है। और खास करके वीमेन और फार्मर को लोन का भी एक्सेस वगैरह हो जाता है, लोगों को सेविंग हैबिट भी बचती है कि चलो ठीक है अभी हम 500, 1000, 2000 जो भी बचता है उसको हम बैंक में सेव करें, वहाँ पे पैसा मेरा सुरक्षित रहेगा। खास करके जितना भी इकोनॉमी है ना उसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन से ग्रोथ भी आता है। जैसे मान लो वैसे लोग जो बैंकिंग सुविधा आजकल नहीं यूज कर पा रहे हैं, वो लोग अब यूज करेंगे तो थोड़ा सा नहीं होता, धीरे धीरे इंटरेस्ट भी जगना शुरू हो जाएगा एकदम, ठीक है। तो उससे भी फायदा होता है एकदम। चैलेंज भी रहता है कई बार दोस्तों एकदम, कई बार की रूरल एरिया में बैंकों की कमी है या फिर बैंक वगैरह बहुत ज़्यादा दूर रहता है तो हर लोग को सुविधा भी नहीं मिल पाता है। लो डिजिटल अवेयरनेस है, गांव के लोग उतना क्या जानेंगे कि यार यूपीआई क्या होता है नहीं होता है एकदम, मतलब खास करके सारे लोग नहीं, मतलब वैसे लोग हैं जो मतलब जिनको उतना ज़्यादा अवेयरनेस, अभी भी बहुत सारे लोग होंगे ना जो एटीएम वगैरह उतना यूज नहीं करते, दूर मोबाइल से नहीं नहीं कुछ भी होगा हम पैसा एटीएम से निकाल मतलब बैंक से ले आएंगे निकाल के, लेकिन एटीएम में नहीं निकालेंगे, एटीएम रखते भी नहीं है। ऐसे भी लोग हैं, ऐसा नहीं कि अब सब लोग कह रहे हैं नहीं सब लोग ऐसे नहीं है, भाई ऐसे भी लोग हैं तभी तो ये सब सिस्टम चलता है ना। कई बार ऐसा भी रहता है कि लैक ऑफ ट्रस्ट इन द फॉर्मल इंस्टीट्यूशन में, मतलब विश्वास भी कम रहता है, लो इनकम भी रहता है, लेस मोटिवेशन टू ओपन अकाउंट। अब कई बार ऐसा रहता है जो पैसा कम है क्या उसमें अकाउंट वगैरह खोले वगैरह, तो ये सब भी सुविधा रहता है दोस्तों, पैसा ही रहे। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं दूर पैसा खाने के लिए है ही नहीं, अकाउंट में कहाँ सेव करे एकदम, ऐसे भी लोग रहते हैं एकदम। खास करके आधार केवाईसी इशू अंदर रिमोट एरिया में भी देखने को मिलता है, ठीक है। कुछ और दोस्तों अब यहाँ पे गवर्नमेंट और आरबीआई का एफर्ट क्या रहता है, खास करके आरबीआई ने फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस बनाए हैं, जहाँ पे मतलब जो वैसे लोग जिनको मतलब बैंकिंग सुविधा नहीं पता चल पाता है क्या कैसे नहीं है, जैसे मान लो सबको थोड़ी ना पता चल पाता है, तो उसको बताता है समझाता है एकदम, ठीक है। PMJDY अंडर मिशन मोड वगैरह भी चलता है, डिजिटल ट्रांजेक्शन को खास करके बढ़ावा दिया जाता है एकदम, ठीक है। और खास करके जो बैंकिंग द अनबैंक्ड इज द टॉप नेशनल प्रायोरिटी, सबसे मेन ये है कि जितने भी अनबैंक्ड मतलब लोग, मतलब ऐसे लोग जो भी बैंक से नहीं जुड़े हैं उनको जोड़ना एकदम सबसे मेन प्रायोरिटी रहता है। और इसका कंक्लूजन हम बोल सकते हैं दोस्तों, निष्कर्ष ये है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंश्योर बैंकिंग फॉर ऑल, मतलब सबके लिए बैंकिंग सुविधा दोस्तों एकदम होना चाहिए। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, ये सिर्फ बैंक अकाउंट खोलने में नहीं, बट अबाउट द गिवन द एवरी सिटीजन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द फाइनेंशियल ग्रोथ, ताकि सबको समान इक्वल जो है ना मतलब अपॉर्चुनिटी मिल पाए एकदम, ठीक है। तो उसके लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है, मतलब उसके काम में आता है एकदम, आप समझ सकते हो एकदम दोस्तों। तो यही था एकदम छोटा सा प्यारा सा टॉपिक, एकदम समझ में आ गया तो हर एक किसी को शेयर कर दो। और क्या इस चीज़ को कंटिन्यू रखना चाहिए क्या कैसे नहीं है, आप लोग कमेंट करके जो बताइए। और डेली टारगेट वगैरह भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, सब कुछ कीजिए, जितना भी चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, जितना भी लेक्चर वगैरह आता है सब कुछ एकदम विजिटिंग का क्लास होता है, सब कुछ देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखना दोस्तों।